नाजायज मांग कुर्मी जाति का है और हमारा जायज मांग है। ये नाजायज मांग के बीच में हमारा जायज मांग को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये भुइहर समाज के लोग हैं। ये मुंडाओं की एक उपजाति होती है। ये पहले आदिवासी सूची में थे, लेकिन साल 2014 के बाद पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि इनको हटा दिया गया। झारखंड जब से अलग होला से खन से नखे बना था हमारे जाति प्रमाण पत्र। पहले जब आदिवासी थे तब ना हम लोग का कागज पत्र बन रहा था। और जब अभी सरकार बदलने से काहे नहीं बन रहा है, तो हम लोग का हाथ में तो नहीं है, सरकार के हाथ में है। हमारा बाप है बैगा, पुजार, पहान, सारा चीज जो प्रकृति पूजा हम लोग करते हैं उसके अनुसार चलते हैं, उनके साथ रहते हैं, तब हम लोग का मांग जायज है। इसलिए हम अपने आप को बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। आप लोग खुद आदिवासी सूची में नहीं हैं और कुर्मियों का विरोध कर रहे हैं। परिवार आधा छत्तीसगढ़ में है, वो लोग का एसटी में है और वो लोग सर्विस भी है, दो तो तीन गो सर्विस है। और मैं यहाँ झारखंड में रह गया तो मैं गैर आदिवासी हो गया। सर्वे किया जाए अगर महुआडाँड़ इलाके हर जिला में, तो 100 में 10% भी हमारे मैट्रिक इंटर पास नहीं हुए हैं। हाँ, मैट्रिक भी नहीं। हाँ, मैट्रिक भी नहीं। इस तरह हमारी जो गतिविधि है, अभी हम लोग आदिवासी खुद है, यहाँ का धरती मिट्टी खाने वाला है यार। अभी कुर्मी जाति लोग जबकि नहीं है आदिवासी यार, उ लोग को सरकार जब साथ दे रहा है तब ना उ लोग आदिवासी बन रहा है यार। बनने का उ लोग को हक है और बोलने का भी हक है। सामाजिक रूप से हो दिक्कत है, आर्थिक रूप से मतलब सब रूप से हमके दिक्कत है। रांची जा के हम लोग धरना दिए हैं, 2 रात 3 रात मिलते थे, लेकिन अभी तक हमारा पेपर कहाँ तक गया है वो पता ही नहीं चल रहा है। भुइहर को भुइयार बता दिया। भुइयार बता दिया। मतलब कि इनके पास बहुत सुख सुविधाएं हैं, संपन्न समाज है। हाँ, इसीलिए हम लोग को बड़े जात बना दिया, आदिवासी ना छोड़ के भुइयार बना दिया। सरूल नहीं जानते हैं, करम नहीं जानते हैं, ढेला पूजा नहीं जानते हैं, हरिहरी नहीं जानते हैं, तो वो कैसे आदिवासी हो सकते। आंदोलन करने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं है, कहाँ से ले आए? खाने के लिए तो सोच रहे, तो आंदोलन रांची जाना, कम से कम एक आदमी 1000 लेके जाए तब तो होगा। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 190 किलोमीटर दूर लातेहार जिले के महुआडाँड़ प्रखंड में आए हैं और आज यहाँ पर आदिवासी समाज कुर्मियों का विरोध कर रहा है और कह रहा है कि कुर्मी को हम आदिवासी सूची में शामिल नहीं होने देंगे। और इस बाबत यहाँ पर रैली भी निकाली गई थी और एक जनसभा का भी आयोजन हुआ था। इस जनसभा में हमें भुइहर मुंडा समाज के लोग मिल गए। इनकी कई सारी स्टोरी हमने चैनल पर पहले भी आपको दिखाई है और आज यहाँ पर मिल गए तो इनकी भी कहानी वही है जो कुर्मी समाज कहता है, लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा है। ये भी खुद को आदिवासी कहते हैं। कहने का मतलब है कि साल 2014 तक ये आदिवासी थे। सोचिए, साल 2014 तक इनका जाति आवासीय सब बना है। उसके बाद इनका जो जाति बनना था वो बंद कर दिया गया है और उसके बाद से लगातार ये रांची जाकर टीआरआई का चक्कर लगा रहे। केंद्र को भी कई चिट्ठियां लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये भुइहर समाज के लोग हैं। ये मुंडाओं की एक उपजाति होती है। ये पहले आदिवासी सूची में थे, लेकिन साल 2014 के बाद पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि इनको हटा दिया गया। और जब आप छत्तीसगढ़ जाएंगे और दूसरे राज्यों में जाएंगे तो यही भुइहर समाज आदिवासी सूची में है। बस झारखंड में साल 2014 के बाद हटा दिया गया है। कुर्मी कहते हैं कि 1930-31 में हमें हटाया गया है और हम लगातार आदिवासी सूची की मांग कर रहे हैं। तो भैया इनका भी दर्द को समझना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ समय पहले ही इनको हटाया गया है। चलिए, समाज के सारे लोग आज यहाँ पर आए हैं और ये भी कुर्मी लोगों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये सूचीबद्ध नहीं है। चलिए पहले मामले को और एक बार समझते हैं। दादा हमारे साथ हैं, अगुवाई करते हैं और कई बार टीआरआई भी जा चुके हैं। दादा, नाम बता दीजिए और थोड़ा समस्या के बारे बता दीजिए। भुइहर समाज की क्या परेशानी है? मैं सत्यप्रकाश हुरहुरिया और भुइहर मुंडा समाज से आता हूं और हमारी समस्या ऐसा है कि हम 5 जिलों में बसते हैं और हमारी आबादी लगभग 2.25 लाख है और हम लोग जंगलों में बसते हैं। लेकिन हम लोग को 2014 के बाद आदिवासी का, अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। इस कारण से हमारे बच्चों को स्टाइफन नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। CNT एक्ट के
आधार पर हमारी जमीन जो है बड़ी तेजी से जो है लूटी जा रही है, बिक्री हो जा रही है। तो अब आपकी जमीन सीएनटी में नहीं रख रहे हैं ये लोग? सीएनटी में हमारी बहुत से खतिहान में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम सीएनटी लिखा हुआ है, लेकिन जब वो हमारे से जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं अनुसूचित जनजाति का तो हम नहीं दे पाते हैं। तब फिर ये बोलते हैं कि अरे ये तो गैर आदिवासी हैं। इसलिए हमारी ज़मीन भी बहुत तेज़ी से जो है ठग करके हमारा ज़मीन भी जो है बिक्री होता जा रहा है। अच्छा, ऐसा क्या हो गया साल 2014 में कि आप लोग का जाति बंद हो गया? पहले तो बनता था दादा। चूँकि डोमिसाइल नीति आया तो उसमें जो है खतियान में हमारा जाति भूमिहर दर्ज है और भूमिहर जाति जो है हमारा अनुसूचित जनजाति की सूची में अब सूची में दिखाई नहीं देता है, जबकि हमारी जाति छत्तीसगढ़ में 5वें नंबर पे अनुसूचित जनजाति की सूची में है, मध्य प्रदेश में 5वें में है, महाराष्ट्र में 6ठे में है। हम लोग यदि शादी विवाह करते हैं छत्तीसगढ़ में हमारी बेटी को देते हैं तो वो आदिवासी उसका बच्चा होता है, और वहाँ से जब शादी करके ले आते हैं भूमिहर समाज के महिला को, लड़की को, तो उसका बच्चा पैदा होता है तो गैर आदिवासी कहलाता है। इस तरह से हम लोग सामाजिक रूप से भी जो है हम लोग बहुत ही दुखदायी स्थिति में गुजर रहे हैं। हमारे लड़कों को जाति नहीं बनता है, इसलिए लोग लड़की भी नहीं देना चाह रहे हैं। तो कई दादा खुद आप लोग आदिवासी सूची में नहीं है, कुर्मी भी आदिवासी सूची में नहीं है, आदिवासी बनने की मांग कर रहा है, और उस विरोध रैली में आप लोग आए हैं, आप लोग कुर्मियों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि आप भी तो सूची में अब नहीं हैं। हम तो सूची में नहीं हैं, हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता है कि हम लोग आदिवासी हैं और इन्हीं आदिवासियों के साथ जीते आए हैं। हमारे आस पड़ोस, हमारे मुखिया, हमारे जो जितने भी नज़दीकी जो हमारे नज़दीकी अगुआ लोग हैं, सभी लोग जो दूसरे समाज के हैं, उरांव के हैं, मुंडा के हैं, खरवार के हैं, सभी लोग हम लोग को आदिवासी मानते हैं और आदिवासी इनका मांग जायज़ है। इसलिए हमारे नज़दीकी अफसर भी हमारे प्रति सहानुभूति रखते हैं। लेकिन आप लोग कुर्मियों का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप सूची में नहीं हैं, वो भी सूची में नहीं है, लेकिन आप अपने आप को कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं और कुर्मी को कह रहे हैं कि वो आदिवासी नहीं है। चूँकि हम लोग आदिवासी भाइयों का ही, उन्हीं का हम लोग खून है और हम लोग को लड़ाई में हम लोग को सहयोग देना है ताकि सभी लोग मिलजुल करके ये जो नाजायज मांग को हम लोग दबा सकें। कौन है नाजायज मांग? नाजायज मांग कुर्मी जाति का है और हमारा जायज मांग है। ये नाजायज मांग के बीच में हमारा जायज मांग को दबाने की कोशिश की जा रही है और ये लोग हमारा जो है जायज मांग को जो है के ऊपर से ध्यान को जो भटकाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम लोग ये नाजायज मांग, कुर्मियों का मांग को हम लोग जो है विरोध करते हैं। चलिए, और लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। बार बार तो इन रांची जात रहा, टीआरआई में आश्वासन मिलत रहो, अब का हो लो तो इनके एसटी सूची में शामिल करत हैं कि नहीं करत हैं? एखन तक हमें मन एसटी सूची में एखन तक हमें शामिल नखी, काले कि हमार कागज एखन छिपल ही सचिवालय में। हाँ, जे मन जे जांच पड़ताल करे आई रहे गांव घर में से मन उ मन शोध करके ले घिन, लेकिन उ कागज पत्र एखन तक सचिवालय में छिपल ही, केंद्र सरकार नखे गेल। हाँ, का दिक्कत हो तो इनके? हमरे के बहुत दिक्कत है, हमरे के सामाजिक रूप से हो दिक्कत है, आर्थिक रूप से, मतलब सब रूप से हमके दिक्कत है। अच्छा, पहले तो बनत रहे नहीं तो इनकर? पहले बनत रहे, पर झारखंड जब से अलग होलक से खन से नखे बनत हमार जाति प्रमाण पत्र। देखिए, अब लोग का ये कहना है, मतलब सीओ साहब का ये कहना है कि उपजाति का हम कैसे बना सकते हैं। मुंडाओं की उप जाति है, पहले बनाते थे, अब सीओ बनाने से इनकार करते हैं और यहाँ पर देखिए इनको दौड़ना पड़ रहा है। दादा, आप लोग खुद आदिवासी सूची में नहीं हैं और कुर्मियों का विरोध कर रहे हैं। हम लोग आदिवासी हैं क्योंकि हम लोग जब हम मैट्रिक लिखे उस समय मेरा एसटी का जाति प्रमाण पत्र बना था। उस समय हम एसटी का सर्टिफिकेट लेके हम मैट्रिक पास किए और उसी सर्टिफिकेट के अनुसार हम
इंटर भी किए, बीए भी किए, लेकिन जब कुछ वैकेंसी का पारी आया तो वैकेंसी को लेकर के हम झारखंड पुलिस में भी निकाले ही किए, तो नया जाति प्रमाण पत्र खोजने लगा। तो उस समय हम पीछे फेंका गए, नया बनवाने के लिए गए तो मेरा बना ही नहीं, जाति प्रमाण पत्र बना ही नहीं। ओबीसी में भी नहीं बना, ना एसटी में तो बना ही नहीं, लेकिन किसी में नहीं बना। तो हम पीछे के पीछे रह गए। जैसे पढ़ाई लिखाई किए उसके बाद में इतना परेशानी हो गया कि हम लोग कहाँ जाएं कहाँ रहें उसका पता भी नहीं चला। अच्छा, आपको भी आदिवासी सूची में शामिल होना है, कुर्मी को भी आदिवासी सूची में शामिल होना है, तो क्या उनकी मांग जायज है? क्या लग रहा है आपको? हम तो उतना सुने भी नहीं है, कब तक उन लोग का मांग सच है कि झूठ है। जैसे कि हम लोग का 2014 तक हम लोग का जाति प्रमाण पत्र बना, और उन लोग का तो हमको पता ही नहीं कब तक बना है कि नहीं भी बना है, उसको हम लोग को पता ही नहीं है। वो लोग बोलता है कि 1932 से पहले से उन लोग का बन रहा था, यानी कि भारत आज़ाद होने से पहले वो लोग का बन रहा था, और हम लोग का अभी 2014 से बना, उसके बाद इधर नहीं बन रहा है। दोनों में बहुत फर्क है, इसलिए हम कह रहे हैं कि 2014 तक इनका बना है, उसके बाद नहीं बना, और कुर्मी कह रहे हैं कि हम 1931 के बाद इधर आदिवासी नहीं है, उससे पहले हम आदिवासी थे। तो दोनों बातों में बहुत फर्क है। चलिए और दीदी लोग से समझते हैं। सबसे पहले दीदी बताइए, आप खुद आदिवासी सूची में नहीं है, फिर कुर्मियों का भी विरोध कर रहे हैं। आदिवासी तो हम लोग हैं, लेकिन कि सरकार का कागज में नहीं है। हम लोग तो पुरखा से माँ बाप ही आदिवासी है, और आदिवासी जन्म लिया है। जमीन हम लोग का खुद अपना है। जब माँ बाप लोग बोल दिया कि हम लोग आदिवासी है, लेकिन पहले जब आदिवासी थे तब ना हम लोग का कागज पत्र बन रहा था। और जब अभी सरकार बदलने से काहे नहीं बन रहा है, तो हम लोग का हाथ में तो नहीं है, सरकार के हाथ में है। तो सरकार ही ना जानेगा कि काहे हम लोग को पहले बनाया और आदिवासी बोला और अभी काहे नहीं बोल रहा है, तो सब उसका हाथ में है। तो अभी हम लोग आदिवासी खुद है, यहाँ का धरती मिट्टी खाने वाला है यार। अभी कुर्मी जाति लोग जबकि नहीं है आदिवासी, और उन लोग को सरकार जब साथ दे रहा है तब ना वो लोग आदिवासी बन रहा है, और बनने का उन लोग को हक है और बोलने का भी हक है। तो अच्छा, वो लोग रेल टेका कर रहा है कि हमको आदिवासी बनाइए, आप लोग भी क्यों नहीं कर रहे हैं रेल टेका? आप लोग तो बहुत पहले से आदिवासी सूची में शामिल है। तो हम लोग का अगुआ लोग, हम लोग का भैया लोग, दादा लोग जैसे जैसे कहेंगे, जैसे जैसे करेंगे, तो हम लोग पीछे से जरूर करेंगे। हम लोग को लड़ने के लिए का तात्पर्य है कि ये होती है संवैधानिक लड़ाई। ये पत्राचार के माध्यम से अपनी बातों को रखने का कोशिश कर रहे हैं। कोई रेल टेका करके लोगों को परेशान करने की कोशिश इनकी नहीं है। ये टीआरआई में जा रहे हैं, ये दिल्ली जा रहे हैं और अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं, है ना दीदी? हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग का जैसे पहले नहीं दिक्कत हो रहा था, बन रहा था, उसी तरह का हम लोग करेंगे तो हम लोग के लिए, बाल बच्चा के लिए दिक्कत नहीं होगा, कह के हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और करेंगे ही, और हम लोग लड़के ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग जाएंगे ही, आगे तक जाएंगे। चलिए, आप तो अपनी लड़ाई लड़िएगा, लेकिन कुर्मियों को आदिवासी बनने दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। जब वो लोग आदिवासी नहीं है तो काहे बनने देंगे? हम लोग उन लोग को बनने नहीं देंगे, लड़के दिखाएंगे। हम लोग का पूरा आदिवासी पूरा एकता रहेंगे, और हम लोग 100 कदम आगे बढ़ाएंगे। 100 कदम आगे बढ़ाएंगे। चलिए, 1 कदम नहीं 100 कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुर्मियों को हम आदिवासी में शामिल होने नहीं देंगे। और दादा, आपका जाति प्रमाण पत्र बनता है कि नहीं बनता है? नहीं बनता है मेरा जाति प्रमाण पत्र। कहीं नहीं बनता है? पहले बन रहा था, बिहार सरकार जिस समय था ना, उस समय बनता था, लेकिन अब नहीं बन रहा है। हम लोगों को आदिवासी पेपर के हिसाब से हम लोग को निकाल दिया है। पहले जबकि हम लोग आदिवासी थे और रहेंगे, और हमारा अधिकार हम लेके रहेंगे हम लोग जी, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग पहले से हम लोग आदिवासी थे तब ना हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं। तो कुर्मी लोग भी तो बोल रहे हैं हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग को भी आदिवासी बनाओ, पहले थे। तो उससे पहले हम लोग थे, वो लोग तो बाद में मांग कर रहा है। आज से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कितना बार रांची जा जाके हम लोग धरना दिए हैं, 2 रात 3 रात मिलते थे, लेकिन अभी तक हमारा पेपर कहाँ तक गया है वो पता ही नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग अभी यहाँ पर धरना दे रहे हैं। रांची भी जाएंगे, हम लोग खोज के पेपर को निकलाएंगे और उसको भेजवाएंगे सरकार के माध्यम से, हुआ केंद्र सरकार तक, दिल्ली तक। उसके बाद पेपर आगे आगे जाएगी, उसके बाद हमारी जनता पीछे से जाएगी कि आखिर दिल्ली में पहुंचा है तो मैंने किस विभाग में पहुंचा है, उसको हम लोग को जानना जरूरी है। चलिए, ये जो पूरा भुइयार समाज के लोगों को आप देख रहे हैं ना, खेती बाड़ी करते हैं, उसके बाद फिर रांची जाते हैं, फिर खेती बाड़ी करते हैं, पैसे जमा करते हैं, फिर रांची जाते हैं। इस तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। दादा, कब तक आपका जाति प्रमाण पत्र बना है?
ये हम लोग का विशेषकर मेरा मैं कहूँगा, बिहार सरकार था, हम लोग पढ़ते थे उस समय, हम लोग का आदिवासी से बना था, एसटी से बना था। और इधर जब झारखंड अलग हुआ 2014 तक कुछ लोगों का बना, उसके बाद इधर स्वतः बनने को बंद हो गया। और उसमें हम लोग का है मुंडा का उपजाति भुइंहर होता है, और उसमें हम लोग का ब्लॉक लोगों का भी उनमें त्रुटि है, जबकि बिहार सरकार समय में उधर है भूमिहार भुइंहार है ना। आज भी हमारे खतियान में ये लोग लिखते हैं भुइंहार लिखते हैं, उसी के कैटेगरी को देख के उसी जाति में शामिल करके आज हम लोग को ओबीसी का दर्जा देता है। अच्छा। ओबीसी का देता है, जबकि हम लोग प्योर आदिवासी हैं। इसलिए हम आदिवासी हक मांगते हैं, कह के हमारे बाप दादा आदिवासी थे और आदिवासी रहेंगे। और उसमें यही है कि हमारा बाप है बैगा पुजार पहान, सारा चीज़ जो प्रकृति पूजा हम लोग करते हैं उसके अनुसार चलते हैं, उनके साथ रहते हैं, तब हम लोग का मांग जायज़ है। इसलिए हम अपने आप को बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम आदिवासी हैं और रहेंगे। अच्छा, गांव का बैगा कौन है? भुइंहर ही है? भुइंहर ही है। हमारे जितने लातेहार जिला, गुमला जिला, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, 5 जिला में अधिकतर भुइंहर बैगा लोग है, भुइंहर पहान बैगा लोग। और हम लोग का भी शादी ब्याह जो होता है उस पद्धति से होता है, जो कि हमारे पंडित वगैरह को नहीं ना बुलाते हैं, बैगा पहानी करते हैं। मृत्यु भी होता है तो हमारे बड़े बुजुर्ग ही उनको अंतिम संस्कार दफन क्रिया ये सब करते हैं। कोई पंडित ब्राह्मण हमारे बीच में नहीं होता है। मतलब जो ओबीसी है, जो ओबीसी में है वो एसटी बनना चाहता है, और जो एसटी में थे उनको ओबीसी बना दिया गया है। हाँ। और हम लोग तो प्योर आदिवासी हैं। आदिवासी जिस तरह हमारे भुइंहर समुदाय, मुंडा समुदाय के लोग रहते हैं, उस तरह शायद कुर्मी लोग नहीं है। इसलिए हम लोग जानना चाहते हैं कि वे अगर हक लेना चाहते हैं तो अपना जायज़ मांग करें, जबकि हम लोग का जायज़ मांग है वो जायज़ हमको नहीं मिल रहा है, तो हम लोग उनका भी विरोध करेंगे। तब सबसे पहले तो हम आदिवासी हैं और आदिवासी रहेंगे। तो कुर्मियों का भी विरोध कर रहे हैं आप लोग? विरोध देखिए अपने स्तर से नहीं कहेंगे, लेकिन उनका भी अगर जायज़ मांग हो तो कर सकते हैं, लेकिन अभी विरोध तो करेंगे, क्योंकि हमारे जैसे नहीं पर्व त्यौहार अनुसार नहीं जानते हैं, करम नहीं जानते हैं, ढेला पूजा नहीं जानते हैं, हरियरी नहीं जानते हैं, तो वो कैसे आदिवासी हो सकते हैं? हम तो प्योर आदिवासी हैं, हम उनके साथ रहते हैं, इसलिए हम अपने आप को गर्व के साथ कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। चलिए, कुर्मियों का विरोध है, लेकिन नाराजगी भी है कि हम एसटी सूची में थे, हमें क्यों ओबीसी में डाला गया है और अब जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनता है? तो इनकर भी नहीं बनौला। मोर नाम अर्जुन मुंडा के, ग्राम ताहिर, लातेहार जिला का रहने वाला को। मेरा यहाँ 2000 भुइंहर है ना आप? भुइंहर है, अर्जुन मुंडा नाम है, लेकिन भुइंहर जाती है। मेरा खतियान में भुइंहर लिखा हुआ है। 1908 का मेरा खतियान है, उसमें कहता है 1908 लाओ तो हम बनाएंगे, लेते हैं तो कहता है कि 1932 का लाओ। जब वही अभी पढ़ाई कर रहा है बेटा, उसकी दिक्कत हो रहा है, कास्ट नहीं बनने के कारण जनरल में पढ़ रहा है वो, इसलिए हमको दिक्कत रहा है। और हमारा ही परिवार आधा छत्तीसगढ़ में है, वो लोग का एसटी में बना है। अच्छा। जो कि सर्विस में भी है। हाँ। और यहाँ झारखंड में हुए हम गैर आदि हो सके, यही सबसे बड़ा दुख है। और अब पहले हम पढ़ रहे थे, बेटा पढ़ रहा था उस समय, सबका आदिवासी का बना। अभी फिलहाल 2008 से शुरू हुआ नहीं बनने के लिए, 14 तक बना, उसके बाद अभी किसी का नहीं बना है। चलिए, देखिए मेरा परिवार आधा छत्तीसगढ़ में है, वो लोग का एसटी में है। और वो लोग सर्विस भी है, 2 तो 3 गो सर्विस है। और मैं यहाँ झारखंड में रह गया तो मैं गैर आदिवासी हो गया। बताइए, मतलब क्या विडंबना है यहाँ पर। आप समझिए कि आदिवासी भुइंहर समाज जो है, भुइंहर मुंडा समाज जो है, 2014 तक आदिवासी था, उसके बाद आदिवासी सूची से हटा दिया गया। छत्तीसगढ़ में ये लोग आदिवासी हैं और यहाँ पर ओबीसी सूची में आते हैं, और ना इनका जाति बनता है, ना बच्चों की पढ़ाई ढंग से हो पाती है, ना यहाँ पर नौकरी ले पा रहे हैं ना दादा। कहीं नौकरी में है समाज के लोग, आवास भी नहीं ले पा रहे हैं। नौकरी तो क्या कहिए, हम लोग का बच्चा 8वां 9वां पढ़ता है, उसके बाद जाति चाहे स्कॉलरशिप लेने के चक्कर में कुछ नहीं बन पाता, इसलिए हताश हो जाते हैं और चले जाते हैं दिल्ली बम्बई कमाने खाने के लिए। हम लोग का कुछ नहीं बन रहा, इतना निराशा है हम लोग के पास। अभी अगर सर्वे किया जाए, अगर महुआडाँड़ या लातेहार जिला में, तो 100 में 10% भी हमारे मैट्रिक इंटर पास नहीं हुए हैं।
हाँ मैट्रिक भी नहीं। हाँ मैट्रिक भी नहीं। इस तरह हमारी जो गतिविधि है, इसलिए हम लोग जब जेन्युइन चीज मांग कर रहे हैं तो सरकार को हमारे जो देना चाहिए, जो हक अधिकार वो आज तक देना चाहिए। अभी लगभग हम समझते हैं कि 25 साल झारखंड बना हुआ 25 साल हो गया। आज तक तो हमको मिल जाना चाहिए अपना सरकार, अपना वो सरकार, फिर भी हम लोग को ये नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बहुत निराश हैं और आगे देखते हैं। कभी टीआरआई आपके भुइहर मुंडा समाज के इलाकों में आई है, कभी खोजबीन की है? क्योंकि कुर्मी समाज का टीआरआई ने 2-3 बार शोध किया है। आपको लेकर मतलब कि भुइहर मुंडा समाज को लेकर कोई शोध हुआ है कि नहीं हुआ है? शोध हुआ है, पहले हुआ था 2015-16 के बीच में, केंद्र सरकार में भी चला गया था। उसके बाद 2023 में वहाँ से 4 मांग किया गया, आर्थिक, स्वास्थ्य और शिक्षा, इस 4 भाग को कि इनका क्या है। तो उसमें यही था कि हमारे पूर्वज लोगों के पास जमीन बहुत ज़्यादा है, तो वहीं से जो केंद्र में गया तो वहाँ उनको हम लोग को क्या बोल दिया, भुइहर हम लोग हैं, भुइहर मुंडा हैं, लेकिन वहाँ भुइयार लिख दिया, भैया लोग हैं, राजा लोग हैं। इस तरह से वहाँ चिट्ठी आ गया है यहाँ झारखंड सरकार। और अभी हम लोग को जो टीआरआई बार बार लेके गया है, लेकिन अभी रांची टीआरआई शोध संस्थान में रखा हुआ है और वहाँ से आगे नहीं गया है। अभी दोबारा अगर जाता है तो हम लोग का निश्चित रूप में हम लोग का जो मांग है, जायज मांग है, वो मिल जाएगा। मतलब भुइहर को भुइयार बता दिया। भुइयार बता दिया, मतलब कि इनके पास बहुत सुख सुविधाएं हैं, संपन्न समाज है। हाँ, इसीलिए हम लोग को बड़े जात बना दिया, आदिवासी ना छोड़ के भुइयार बना दिया। तो इसी कारण से वहाँ एक चिट्ठी वापस हो गया है, तो उसका स्पष्टी यहाँ से टीआरआई आके ले गया है। जिनके पास नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है, घर तक नहीं मिलता है, उसको आप बड़ी जात बता रहे हैं क्या दादा? हाँ ठीक है, हाँ वही बात है। हम लोग घर लेने के लिए भी सोचना पड़ जाता है। अब उवास लेने के लिए एसटी चाहिए ना, हम लोग ओबीसी हैं, उसको भी ले पा नहीं रहे हैं। इतना हम लोग के पास अभी की स्थिति में नाजुक स्थिति है। आने वाला समय में क्या करें, हमारे बच्चे भविष्य क्या करेगा, वो तो हम ही लोग समझ पा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर आने पर ये लोग मुझे दिखे, क्योंकि कई बार मैंने इनकी स्टोरी की है। जब भी ये टीआरआई आते हैं ज़रूर फ़ोन करते हैं। 2-3 बार मैंने इनकी खबरें की हैं कि शायद सरकार तक इनकी बातें पहुंच पाए, लेकिन दिल्ली तक भी गए, टीआरआई तक भी गए, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी अभी तक फैसला क्लियर नहीं आ पा रहा है। और सबसे सोचने वाली बात है कि अगर आदिवासी नहीं है तो बहुत पहले से नहीं रहते, साल 2014 के बाद से क्यों हटा दिया गया? कुर्मी महतो कहते हैं कि हमें 1931 के जनगणना के बाद हटा दिया गया है। ये तो उसके बाद भी आदिवासी थे, बिहार सरकार में भी आदिवासी थे, बिहार सरकार में भी ये नौकरी ले चुके हैं। लेकिन झारखंड की अपनी अगुआ सरकार में, अपनी आदिवासियों के राज्य में देखिए, आदिवासी को ही ओबीसी सूची में डाल दिया गया है। देखिए अभी फिर ये लोग टीआरआई जाने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ होगा देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, कुर्मी वर्सेस आदिवासी की लड़ाई अगर हो रही है तो भुइहर मुंडा समाज का भी दुख को समझने की ज़रूरत है और इनकी पीड़ा को भी देखने की ज़रूरत है। चलिए, महिलाओं से भी हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। इस रैली में आई थी और बच्चों को अपनी पीठ पर, मतलब कह ले कि बेतरा बांध के आई थी यहाँ पर। तो इन आदिवासी है का करला? तो इन खेती बाड़ी और पूजा पाठ का करला? सरुल सरना करेल। तो तोहिन के सरकार आदिवासी नहीं मानेला? नहीं। काले नहीं मानेला? काल तो काले लखनी मानेल, तब सरुल भी मानिल, फगुआ भी मानिल, अंगनई भी, खेलिल भी अपन अखड़ा में पूजा पाठ करके, लेकिन हम के सरकार नखे देवत। अच्छा, महुआ डाड़ में कौन कौन इलाका में तोहिन है? भुइहर मने कौन कौन इलाका में है? हाँ, गाँव का नाम? ताहिर और चंपा ताहिर। और कौन कौन इलाका में? मेराम। अच्छा चलिए, ये थोड़े सा नहीं बता पा रही हैं। महुआ डाड़ के किन किन इलाकों में आप लोग हैं सर? विशेष रूप से महुआ डाड़ क्षेत्र देखा था तो गुड़गु टोली, कुछ है हम लोग का संख्या डिपा टोली, यह महुआ डाड़ का अंदर में आता है। उसके बाद पूरा अंचल में हम लोग का है, इधर लेते हैं पहाड़ी भूभाग देखा जाए
तो इधर जामकोना हो गया, पारही हो गया, जोरी हो गया, चंपा हो गया, कुरुंद हो गया, सोहर हो गया और मैल हो गया, डूंबरपाट हो गया, और इधर ये हम लोग चोरमुंडा हो गया, हरखू टोला हो गया, सिधवा टोली, उसके बाद इधर गढ़ा टुटुआ, बराही, और इधर अक्सी, करकट, दावना, दुरूप, छगराही, और इधर सरनाडी, चेतमा, तंबोली, इधर लुरगुमी। ज्यादा इलाके में 45-60 गांव जैसे में 45 गांव में हम लोग हैं, मौडाड़ में कोई एक प्रखंड से। तो कोई बड़ा आंदोलन की ओर आप लोग सोच रहे हैं कि कुछ बड़ा आंदोलन करेंगे या फिर टीआरआई और दिल्ली का ही चक्कर लगाएंगे? एक चीज है, हम लोग बड़ा आंदोलन करने का सोच रहे हैं, बशर्ते परिस्थिति ऐसा है कि हमको महुआडांड़ आने के लिए सोचना पड़ता है। बड़ा आंदोलन करने के लिए रांची हमको कैसे जा सकते हैं? पैसे की कमी। अगर आप घर अगर जाएंगे, हम लोग का सर्वे करेंगे, अगर घर परिवार समाज का देखेंगे तो आप रोते रह जाइएगा। ना हमारे पास अच्छा से खाने के लिए है, ना अच्छा रहने के लिए है, ना अच्छी तरह से पहनने ओढ़ने के लिए है। इस राशन उसन मिलता है? राशन तो मिलता है, कोई बात नहीं, वो राशन तो है, लेकिन कितना चलेगा? उसमें सारा चीज है, गाय बैल भेड़ बकरी सारा चीज को देख रेख करना है, बाल बच्चों को पढ़ाना लिखा है, तो उससे तो नहीं बन पाता है। वही रोजी रोटी कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग बाहर चले जाते हैं। मतलब आंदोलन करने के लिए भी आप लोग के पास पैसा नहीं है? आंदोलन करने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं है, कहाँ से ले आए? खाने के लिए तो सोच रहे, तो आंदोलन रांची जाना, कम से कम एक आदमी 1000 लेके जाए तब तो होगा। इस तरह की बात है, इसलिए बड़ा आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग की मांग अगर जायज़ है तो आज सरकार समझे और जो मांग हम लोग लगा रहे हैं उसको निश्चित तौर पर दे दिया जाए, ताकि हम लोग बड़ा आंदोलन से बचे, उससे बचे और हमारा परिवार भी बचे। देखिए, एक समुदाय है जिसके पास पैसा नहीं है, आंदोलन करना चाह रहा है लेकिन पैसा नहीं है आंदोलन करने के लिए, और एक तरफ कुर्मी समुदाय है जो यहाँ पर इतना सब लोग कहते हैं कि पैसे से संपन्न है कि अब जगह जगह पर वो आंदोलन कर रहे हैं और अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो आंदोलन के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है, जो कुर्मियों के पास है और भुइहर मुंडा समाज के पास नहीं है, इसलिए शायद इनकी स्थिति को सुनने वाला देखने वाला कोई नहीं है। रांची जाने के लिए भी इनको सोचना पड़ता है।